नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को कृपया बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ इसका। हमको इसका क्या निकालना है, मिरर इमेज। तो यहाँ पर चार अलग अलग तरह का फिगर दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा वही हमको पहचानना होगा। ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये मिरर के सामने है, एकदम नजदीक में है ये डायगोनल के ये छोर आपका मिरर के सामने है, तो यह मिरर के सामने ये इसी कोने से जाएगा। तो कैसे जाएगा, ए से जाएगा। ए से जाएगा तो ये आपका नहीं होगा। तो इन तीनों में कोई एक होगा। उसके बाद ये एरो को देखिए आप, एरो मिरर से दूर साइड में है, इस डायगोनल के अपोजिट साइड में। तो इसके अपोजिट दूर में, अपोजिट साइड में नहीं, अपोजिट तो इसका ये होगा, लेकिन इसका दूर साइड, दूसरे साइड पर। तो इसका दूसरे साइड क्या होगा, यहां होगा, यहां से ऐसा। तो आपका ये भी चला गया। अब इन दोनों में ही एक होगा, ये कंफर्म है। अब 7 और टी। अब मिरर इधर है, तो मिरर के सामने क्या है, टी है। तो टी मिरर इमेज का मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो कैसा होगा, टी किसके सामने है, आपका मिरर के सामने। तो मिरर इधर है तो टी इधर हो जाएगा, ठीक है। और 7 मिरर से दूर है तो मिरर से दूर होगा, लेकिन 7 का साइड कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर इन दोनों में कौन सा है, आपका सी वाला है। डी वाला में 7 ज्यों का त्यों है, 7 ऐसा होता है, ऐसा होता है। और 7 आपका अगर मिरर यहां पर है तो देखिए क्या है, टी नजदीक तो ठीक ही है, लेकिन 7 आपका क्या है, गलत है। 7 का पोजीशन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए था। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये रहा अगला सवाल। पहली बार इस 1 नंबर के सवाल में क्या था, मिरर इमेज। दूसरा सवाल में वाटर इमेज के पूछा है, तो इसके वाटर इमेज कौन सा वाला बनेगा, ए बी सी डी। तो वाटर इमेज में क्या, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो कैसा होगा, अगर आप इस तरह का बॉक्स बनाते तो ये नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं है, मैं इस तरह बना रहा हूं। तो कैसा बनेगा, आप ये ऊपर का नीचे चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये एस उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला आपका नहीं होगा। तीसरा वाला गलत है, बाकी 3 सेम टू सेम ऐसा है। अब ये ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल किस तरफ है, ऊपर है। तो वो क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होने से ये ऐसा होगा। तीनों का ट्राइंगल नीचे ही है, ठीक है। अब ये सर्कल, छोटा सा सर्कल ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यहां आएगा। तो इसका क्या है, ऊपर है, तो ये नहीं होगा। इसका इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो नहीं होगा, राइट साइड में है तो राइट साइड में होगा। तो इस तरह का होगा राइट साइड में, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका वाटर इमेज ये वाला बनेगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको क्या नंबर आएगा ये पता लगाना होगा। यहाँ पर क्या है, 5 9 182 6 7, और यहाँ पर भी दिया गया है 13 9 550 17 8, लेकिन यहाँ पर 10 7 क्वेश्चन मार्क 8 7। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकालेंगे। तो पहले हम ये बीच में बड़ा वाला है, तो कैसे आया वो देखते हैं। अगर हम प्लस माइनस डिवाइड इनटू क्या करने से ये आएगा देखते हैं इन चारों में से। अगर हम इन दोनों को पहले बार ऐसे करेंगे
5 प्लस 9, इन दोनों को प्लस करेंगे। अब इसको भी प्लस करके देखते हैं। 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 7 13, 3 4 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 3 42, 14 1 14, 182। मतलब इसको अब क्या करेंगे, इसको प्लस किया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ गया। अब इसका कंफर्म करने के लिए इसको भी चेक करना होगा, इसको प्लस इसको प्लस, उसके बाद इन दोनों को जो आएगा प्लस में उसके साथ इसके साथ प्लस कर मल्टीप्लाई। 13 प्लस 9 22, 17 प्लस 8 25, 5 2 10, hand over 1 10 1 11, 2 4 4, तो 550, 550 ये भी पता आ गया। मतलब सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे आप। उसके बाद इसके साथ इसके मल्टीप्लाई। 10 प्लस 7 17, 8 प्लस 7 15, 5 2, यानी कि 255। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 255 आ जाएगा। इस सवाल को देखिए, अगर किसी एक कोड लैंग्वेज में पेन का कोड ये है और मेट का कोड ये है, तो हमको बॉय का कोड निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पेन में 3 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 6, तो बॉय का भी 3 का 6 ही हो गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 6 है, लेकिन फंडा क्या है, पी से ई एन से ये कैसे आया वो हमको जानना होगा। तो देखिए पी ई एन, मतलब इसका पी का 2, ई का 2, एन का 2। अब देखिए पी के कोड क्या है, ओ और क्यू। मतलब क्या है, पी के आगे क्या आता है अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ओ, और पी के बाद क्यू, ये बस ओ पी क्यू। ई के आगे क्या आता है, डी। ई के बाद क्या आता है, एफ। एन के आगे क्या आता है, एम। और एन के बाद ओ, क्यू ओ डी एफ एम ओ। उसी तरह से एम के आगे एल और एन के बाद एन, ए के आगे जेड और बाद में बी, टी के आगे एस, टी के बाद में यू। ठीक है, तो इसी तरह से बॉय का हम निकालेंगे। बी के आगे ए, बाद में सी, ओ के आगे एन, बाद में पी, वाई के आगे एक्स, बाद में जेड। ए सी एन पी एक्स जेड, ए सी एन पी एक्स जेड, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। इस सवाल को देखिए, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे, मुझे पूरा पता है। स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन के, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ई, बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी, एंड टी इक्वल टू बी। तो कंक्लूजन में क्या दिया है, बी इज ग्रेटर देन के। अब बी के से बड़ा है कि नहीं कैसे पता चलेगा। अब देखिए बी क्या है, किससे बड़ा है, सी से बड़ा है और इक्वल है। और सी किससे बड़ा है, के से बड़ा है। तो स्वाभाविक से बात है कि बी के से बड़ा है कि नहीं। बी के से बड़ा है, बी से बड़ा, के से बड़ा सी, सी से बड़ा और इक्वल टू बी, तो बी बड़ा हो जाएगा के से। तो एक वाला सही है। अब दूसरा देखते हैं, सी बड़ा है ई से, सी यहां है, यहां है। अब सी से बड़ा बी, ये पता चले, सी से बड़ा है कौन, बी, ये पता चल गया, बड़ा और इक्वल। अब बी से बड़ा है ए और ए, लेकिन सी और ई का रिलेशन ही। अब ए क्या है, ई से भी बड़ा है, ए क्या है, ई से भी बड़ा है।
तो इससे कैसे पता चलेगा कि सी और ई में कौन बड़ा है? यहाँ पर सी बड़ा दिखा रहा है, लेकिन ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ये 2 नंबर वाला क्या है, डाउटफुल है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, कह सकते। अब तीसरा वाला देखते हैं, ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, ई से बड़ा और इक्वल क्या है, ए है, और बी से भी बड़ा और इक्वल क्या है, ए है। तो इससे कैसा पता लगे कि ई बड़ा है कि बी बड़ा है? लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ई बड़ा बोल रहा है, तो ये भी डाउटफुल है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, याद रखिए। इस सवाल को देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 persons F1, F2, F3, F4, F5, F6 and F7 are sitting in a straight line facing the north. उत्तर की तरफ देखकर ये 7 आदमी बैठे हुए हैं एक लाइन में, ठीक है। अब no one is sitting to the right of F6. राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ये बात आप याद रखिए, बस इतना ही। इधर लेफ्ट, इधर राइट, अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो। अब नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F6. F6 के राइट की तरफ एक भी आदमी नहीं है, मतलब क्या होगा, F6 यहां होगा, F6 के उधर राइट साइड में एक भी आदमी नहीं है। देखिए, नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F6, तो बाकी सब इधर ही होगा। तो कितने कुल मिलाकर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 आदमी के लिए 7 चेयर है। अब F6 क्या हो गया, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन F4 एंड F6. F4 और F6 के बीच में कितने आदमी है, 3 है। तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर क्या होगा, F4 और F6 के बीच में 3 आदमी बोला है। अब ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन F4 एंड F5. F4 और F5 के बीच में कितने आदमी, 2 आदमी। 2 आदमी छोड़कर इधर जगह ही नहीं है, तो 2 आदमी छोड़कर इधर ही होगा कौन, F4 और F5 के बीच में 2 आदमी। तो F5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में 2 आदमी छोड़ने से F5 के लिए जगह ही नहीं है, तो F5 ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। अब F2 इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F3. F2 कहाँ है, F2 इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F3. F3 के तीसरे, तो अभी तक ये F3 का पता नहीं है। अब यहाँ ये देखिए, F7 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ F3, ठीक है। अब यहाँ पर खेल यहीं पर है, यहाँ पर क्रैक कर नहीं सका तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे क्रैक करते हैं, देखिए, यहीं पर मेन खेल होता है। देखिए, अब यहाँ पर हम यहाँ से पता नहीं चलेगा, अब इस लाइन से पता चलेगा। F7 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ F3. F7 कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट राइट साइड पर, किसके, F3 के। F3 के राइट पर कौन है, F7। तो अब यहाँ पर 2 जगह है, यहाँ पर भी 2 जगह है, तो क्या रखेंगे हम, दोनों जगह हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम F3 और F7 बना देते हैं। F7 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ F3 के राइट साइड में। तो अब यहाँ पर भी चांस है, यहाँ पर भी चांस है, दोनों तरफ चांस है, तो हम इसको अब पता नहीं कर सकेंगे। F2 इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F3. F2 कहां पर बैठा हुआ है, थर्ड में, तीसरे जगह लेफ्ट साइड में ऑफ F3. F3 यहां होने से तीसरे जगह लेफ्ट साइड जगह ही नहीं है, तो F3 यहां होने से तीसरे जगह पर कौन, F2 बोला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कौन होगा, F2, तो F3 यही हो जाएगा और F7 यही हो जाएगा। ये वाला गलत है, ये वाला सही होगा। तो कौन एक छूटा है, F1 छूटा है, ऐसा होगा, ठीक है। अब यह सवाल में देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन F2 एंड F6. F2 यहाँ है, F6 यहाँ है, इनके बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं, यही सवाल है। 1 2 3 4 5 आदमी है,
तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर F2 और F6 के बीच में 5 आदमी है। यहाँ से थोड़ा क्रिटिकल था, दोनों जगह हमने अप्लाई किया, उसके बाद ही पता चला, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, इस तरह का सवाल को यहाँ पर क्रैक करना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको आप सावधानी से कीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये 7वां सवाल ब्लड रिलेशन से है। A प्लस बी का मतलब A इज द मदर ऑफ B, A माइनस बी का मतलब A B के सिस्टर है, A इंटू बी का मतलब A B के ब्रदर है, और A डिवाइड बाई B का मतलब A B के ब्रदर है। अब इसी रिलेशन के अंतर्गत, इसी जानकारी के अनुसार कौन सा ये ऑप्शन में से ये पता चलेगा कि P किसका, R का ग्रैंडफादर है, दादा या नाना, दो में से एक कोई भी हो। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी भी होता है, नाना जी भी होता है, तो कोई भी हो ग्रैंडफादर, ये P R का ग्रैंडफादर, तो किससे पता चलेगा इन चारों में से? तो देखते हैं। P ग्रैंडफादर का मतलब क्या है, ये मेल है, मतलब प्लस होना चाहिए, बस उतना ही हम जानते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। पहले हम ये चेक करेंगे चार में कौन सा वाला मेल है, फीमेल है तो काट देंगे। पहले P है, तो हम P माइनस Q का मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो सिस्टर होने से ग्रैंडफादर बनेगा ही नहीं, तो ए वाला कैंसिल। P प्लस Q, P इज द मदर ऑफ Q होगा, तो मदर तो नहीं होगा ग्रैंडफादर, तो ये भी नहीं होगा। अब P इंटू Q मतलब ब्रदर, ये हो सकता है, तो ये हम बना के देखते हैं। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P क्या है, ब्रदर है किसका, Q का, प्लस R का मतलब Q प्लस R का मतलब Q R का मदर है, Q क्या है, मदर है किसका, R का। तब R माइनस S, R इज द सिस्टर ऑफ S, तो R का ये क्या रहेगी, Q, माँ के, ये P क्या रहेगी, भाई, माँ के भाई को मामा लगता है, तो ये दादा नहीं बनेगा, ये नाना या दादा, कोई ग्रैंडफादर नहीं बनेगा, ये मैटरनल अंकल का रिलेशन है Q P को R से। अब तो चौथा तो होगा ही होगा, फिर भी हम करके देखते हैं। P डिवाइड बाई Q का मतलब आगे वाला पीछे वाला का फादर है, तो P क्या है, फादर है किसका, Q का। अब Q प्लस R, Q इज द मदर ऑफ R, Q क्या होगा, मदर होगा किसका, R का। अब R इंटू S, R इज द ब्रदर ऑफ S, R क्या है, ब्रदर है S का, मतलब Q के दो बच्चे हैं, Q R और S। अब सवाल में क्या पूछा है, R का ग्रैंडफादर कौन सा रिलेशन से रहेगा, चार ऑप्शन में से पूछा था। Which of the following options indicate that P is the grandfather of R? तो ग्रैंडफादर होगा कि नहीं देखते हैं यहाँ पर। R के माँ है Q के फादर है P, तो मदर का फादर को क्या बोलता है, ग्रैंडफादर, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, आप ये छोटा वाला को हटा दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पर, एक ये होगा, दो ये वाला एक, तीन ये वाला एक, चार, और ये छोटा में देखिए यहाँ से यहाँ एक होगा, तो ये वाला 5 होगा आपका। अब ये वाला हम पकड़े तो ये और एक होगा, 6 होगा, और ये सबसे बड़ा वाला एक, तो कितना होगा, अगर ये हम पकड़े तो और एक होगा तो 7, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस फिगर में 7 से ज्यादा एक भी ट्राइंगल नहीं है। इस सवाल को देखिए, 6 फ्रेंड्स P Q R S T and U are sitting around a circular table facing the center, मतलब ऐसा एक सर्कुलर गोल टेबल है, इसमें 6 दोस्त या 6 आदमी बैठे हुए हैं। फेसिंग द सेंटर मतलब बीच की तरफ देखते हुए, एक ये सेंटर है। अब यहां से शुरू हुआ, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P,
टी किधर है, सेकंड है, हम कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए टी यहाँ है, तो टी क्या है, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकंड, तो पी यहाँ हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर नहीं, इधर पी होने से टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, टी है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, ओनली वन फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू पता नहीं, छोड़ दीजिए। एस एंड क्यू आर नॉट नेबर्स, ये भी पता नहीं। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अरे क्या हो रहा है, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओनली वन। रुकिए 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 रुकिए, अब इससे पता नहीं चला हमको, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये छोड़ दीजिए। अब यहां से हम देखते हैं फिर, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अब लीजिए यहां पर आर लिख लिया हमने, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट साइड में दूसरे स्थान पर, तो एस कहां होगा, इधर होने से लेफ्ट होगा, इधर। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में, अगर ये लोग का चेहरा अंदर है तो राइट इधर होगा, एस का लेफ्ट इधर होगा, तो दूसरे स्थान पर है, सेकंड पर कौन है, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, राइट दूसरे स्थान पर है। अब फिर देखते हैं, टी इज सेकंड, अब इससे नहीं होगा, ओनली वन फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में सिर्फ एक आदमी है, तो यू तो यह नहीं होगा, तो यहां होगा, एस और यू के बीच में एक आदमी है, खत्म ये भी। अब एस एंड क्यू आर नॉट नेबर्स, एस और क्यू क्या है, नेबर नहीं है, तो क्यू इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, क्योंकि इधर या इधर दोनों में कहीं भी एक साइड होने से नेबर हो जाएगा, तो क्यू इधर हो जाएगा, ऑटोमेटिक इधर आ गया। अब दो बचा है, कौन, पी और टी, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो पी, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ऐसा होगा, और P इधर होगा, ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, P इज, कहां गया, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट ऑफ P के सेकंड में T है। इस तरह का चार्ट हमारा बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड T, क्या है, P और T के बीच में कौन बैठा है, एस महाराज बैठे हुए हैं, तो एस सही जवाब हो गया। यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इससे पहले अगर हम ये करते तो हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा था, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, इससे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन इस लाइन से हमको राह मिल गया, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो इससे थोड़ा आगे आगे जाकर आंसर मिल गया। ये रहा 10वां सवाल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कृपया अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल आने पर जवाब कैसे देना है वो इस वीडियो से पता लगा सके, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ये सवाल देखिए, सेलेक्ट द सेट इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर जो लॉजिक है वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पर भी है, तो उसी लॉजिक यहाँ चारों में से एक में है, तो कौन सा वाला में है वही हम देखेंगे। तो पहले ये कैसे आया, देखिए पीछे वाला नंबर सबका बड़ा है, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन जो दो दिया गया है वहां पर भी दो पीछे वाला बड़ा है, तो हम आगे से पीछे कैसे, आगे दो नंबर से पीछे वाला कैसे निकलेगा वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम अगर हम 37 यहाँ पर लॉजिक क्या है, इंटू 2 करेंगे तो हम कितना होगा
74। यहाँ पर कितना है 73, तो -1 करेंगे तो 73 आ गया। ठीक है, अब 73 से 220 लाना है, तो 73 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 3 21, 219। यहाँ पर -1 किया था, अब हम +1 कर देंगे तो 220 हो गया। 219 था, एक प्लस करने पर 220। इसका ये, अब इसका देखते हैं, इसी तरह से करेंगे। 54 इंटू 2 किया था तो 108। यहाँ आगे ऊपर वाला में -1 तो 107 आ गया। अब 107 इंटू 3, 3 इंटू 100, 300, 7 इंटू 3 21, 321 प्लस 1 322। मतलब यही लॉजिक है। अब इन चारों में कौन सा वाला में वही होगा, देखते हैं। 43 इंटू 2 86, -1 85, ठीक ही है। अब 85 इंटू 3, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, माइनस यहाँ पर +1 होगा नीचे में, ऊपर वाला में माइनस था, नीचे वाला में प्लस है, तो 256, 254 है, मतलब ये नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं। 71 इंटू 2, 142 माइनस, ऊपर वाला में माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो 141, 143 है, तो ये नहीं होगा। अब 57 इंटू 2, 111, 114, उसके बाद -1 करने पर 113, 120 है, नहीं है, तो आपका ये होगा ही होगा जरूर। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 84 इंटू 2, 168, क्या क्या -1, तो आपका 167 आ गया। अब 167 इंटू 3 कितना होगा, 7 इंटू 3 21, 2, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50। तो नीचे वाला में क्या किया, प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे। 501 प्लस 2 502, यानी 502 है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।